सो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन है क्लासिकल्स का कैसे डिटरमाइन होता है और उससे कैसे आउटपुट और लेबर का रिलेशनशिप पता चलता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिकल्स को समझने के लिए नेक्स्ट उसका पॉइंट, दैट इज़ द लेबर डिमांड फंक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेबर डिमांड करता कौन है? लेबर डिमांड करती हैं फर्म्स। व्हाट आर फर्म्स? फर्म्स बेसिकली प्रोडक्शन करती हैं एक इकोनॉमी में इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स, और ये प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। और जैसा कि हमने देखा, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत है। तो जब लेबर फर्म्स यूज़ करती हैं उससे आउटपुट प्रोड्यूस होता है। और ये लेबर की जो डिमांड है वो हम इस वीडियो में डिराइव सीखेंगे कि कैसे डिराइव करते हैं। सो बेसिकली हम क्लासिकल्स एज्यूम करते हैं दैट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। सो प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि फर्म्स जो है जो भी प्राइजेस होते हैं प्रोडक्ट मार्केट में या जो भी वेजेस होती हैं फैक्टर मार्केट में, वो गिवन लेती हैं। फर्म्स का कोई रोल नहीं है ना तो प्राइजेस डिटरमाइन करने में ना तो वेजेस डिटरमाइन करने में। इट टेक्स देम एज गिवन। सो दिस इज वन इम्प्लीकेशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। और इस वजह से क्या होता है कि फर्म्स का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता प्राइसेस और वेजेस पे। और परफेक्ट कंपटीशन की एक और इम्प्लीकेशन है कि द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन। ये क्यों होता है? इसके लिए आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक में से पढ़ सकते हैं, और मैं भी फ्यूचर में ऐसी वीडियोस कवर करूंगी जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू क्यों एक परफेक्ट कंपटीशन के केस में इक्वल होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन की इम्प्लीकेशंस। अब परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स लेबर एम्प्लॉय तब तक करेंगी जब मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम एम्प्लॉइंग लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम एम्प्लॉइंग लेबर। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? सो बेसिकली इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। सो बेसिकली अगर आउटपुट मेरा 1 यूनिट से चेंज होता है तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू है कितने यूनिट से चेंज होता है वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। और मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन मेरे माई टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो लेट मी टेल यू क्या होगा अगर ये इक्वल नहीं होंगे। सपोज कीजिए कि एक फर्म 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और अगर वो 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो उससे उसका जो टोटल रेवेन्यू वो 3 यूनिट से बढ़ जाता है, लेकिन उससे उसकी जो टोटल कॉस्ट है सॉरी ये 3 रुपीज़ से ये 4 रुपीज़ से बढ़ जाती है। तो बेसिकली मेरा जो चेंज इन कॉस्ट है वो यहाँ 4 है और चेंज इन टोटल रेवेन्यू 3 है। तो क्या ये इंक्रीज करना आउटपुट फर्म के लिए ऑप्टिमम है? नहीं है। तो और दूसरी तरह अगर फर्म 7 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं सॉरी 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और सपोज ये 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो उससे क्या होगा, मेरा जो टोटल रेवेन्यू है सपोज कीजिए वो 5 रुपीज़ से बढ़ता है और मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो मेरा 4 रुपीज़ से बढ़ती है। इस केस में जो चेंज इन टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर है और टोटल कॉस्ट के चेंज से, तो ये 4 यूनिट्स इंक्रीज करेगी। सो अब नाउ ये 4 वाई प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अभी भी ये 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे रुकेगी नहीं, ये तब तक प्रोड्यूस करेगी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक एक फर्म लेबर हायर करती जाएगी और आउटपुट प्रोड्यूस करती रहेगी, और जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएगा, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग condition of any perfect competition firm in determining the labor demand.
जैसा कि हमने देखा मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल है, प्राइस के। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कैसे मैं फाइंड आउट करती हूँ, इस वाले केस में मेरी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, जितनी वेज एक फर्म पे कर रही है अपने लेबरर्स को और जितना लेबर वो हायर कर रही है, एन लेबर वो हायर कर रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन लेबर। ये मेरा फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं ऊपर वाले पे तो मेरा टोटल कॉस्ट में चेंज क्या आएगा, आउट ये फ्रेंड्स ये डेल्टा क्यू होगा यहाँ पर, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट इज द फॉर्मूला फॉर एमसी। सो डब्ल्यू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा क्यू, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था मेरा एमपीएन क्या था, माई एमपीएन वॉज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एन, राइट। सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ W बाय एम पी एन, दिस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ एन पी एन अगर आप इससे कंपेयर करें, और ये किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर ये वाली कंडीशन मेरी एक जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है, अगर मैं MC इसमें पुट कर दूँ, अगर मैं ये वाला इसमें पुट कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W अपॉन एम पी एन। और इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो W बाई P इज इक्वल टू एम पी एन। दिस गिव्स माई लेबर डिमांड शेड्यूल अंडर क्लासिकल्स। क्लासिकल्स क्या, कोई भी परफेक्ट कंपटीशन है तो दिस इज द लेबर डिमांड शेड्यूल की इक्वेशन। अब देखते हैं कि ये ग्राफिकली लेबर डिमांड शेड्यूल हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं लेबर डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन the price of labor, that is the real wage, and the level of employment of labor। तो जितना labor employ होगा at various levels of wage rates, that is my labor demand schedule। और ये मेरी इक्वेशन है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एमपीएन में कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ये मेरा एमपीएन शेड्यूल है, राइट। मैं कॉमा एमपीएन लिख लेती हूँ क्योंकि मैं एमपीएन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ। अब जब ये एम पी एन मेरा W बाई पी के इक्वल होगा तो ये मेरा लेबर शेड्यूल होगा, ये इक्वेशन से कहते हैं। तो सपोज कीजिए मेरा W बाई पी का लेवल ये है इकोनॉमी में, मेरी ये W बाई पी है इकोनॉमी में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा एम पी एन क्या है, ये वाला मेरा पॉइंट है एम पी एन उसका। तो बेसिकली W बाई पी इज इक्वल टू एम पी एन एट दिस पॉइंट। और उसी तरह अगर मेरी W बाई पी कम हो जाता है, W बाई पी मेरा अगर फॉल करता है, ये वाई एक्सिस W बाई पी दिखाती है ना, तो इस ग्राफ पे एमपीएन के ये पॉइंट है। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एमपीएन के हर एक पॉइंट को अगर मैं WP के साथ इक्वेट कर रही हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, मेरी लेबर डिमांड की ये इक्वेशन आ रही है। तो जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये लेबर डिमांड शेड्यूल, इट इज नथिंग बट माई एमपीएन कर्व। सो माई एमपीएन इज द लेबर डिमांड कर्व। This is very important and this will be used for further understanding। अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो इसको ऐसे समझिए कि एक फर्म जितना रियल वेज अपने लेबरर्स को पे कर रही है उसको जब वो एमपीएन से इक्वेट करेगी और जब दोनों इक्वल होंगे तो जो लेवल ऑफ आउटपुट आएगा वो मेरा ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एक लेबर मार्केट में। और W बाई पी हमारा वाई एक्सिस पे है, तो जब हमने W बाई पी इतना है तो मेरा एमपीएन भी इक्वल होगा उसके। और एमपीएन अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँगी तो मेरा एमपीएन की वैल्यू आ जाएगी और इससे मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। सो एमपीएन इज इक्वल टू W बाई पी इज, और W बाई पी इसमें कांस्टेंट है, तो बेसिकली एमपीएन शेड्यूल ही मेरा लेबर डिमांड कर्व है।
ओके, सो दिस वाज द लेबर डिमांड कर्व। इसके बाद हम लेबर सप्लाई कर्व पढ़ेंगे और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल्स के अंडर कैसे डिटरमाइन होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कुछ डाउट है और जिस तरह की वीडियोस आप आगे देखना चाहेंगे। और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसमें मैं क्लासिकल्स पूरा समझाऊंगी और इसी के कंटिन्यूशन में हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।